Good morning. This is our first video lecture, and in this video lecture we are going to discuss lesson number 1, travel by train, very beautifully written by J.B. Priestley, John Boynton Priestley. So before we move on to discussing the lesson, we must understand the author behind it. So it is John Boynton Priestley, born on 13th September 1894 and died on 14th August 1984. So you must remember these dates: 13th September 1894 and he died on 14th August 1984. So for your exams you have MCQs for 8 marks and you might come across these questions there. Okay, he was an English novelist, playwright, script writer, social commentator, public speaker and broadcaster. Priestley served in the army during the First World War. After military service, Priestley completed his university education at Trinity Hall, Cambridge. By the age of 30, he had established a reputation as an essayist and critic. The Good Companions, 1929, established Priestley as a novelist. So यहाँ पे you have to remember these, The Good Companions, published in 1929. ये एक नॉवल है जिसने प्रिस्टली को एक नॉवलिस्ट के रूप में पहचान दिलाई. In 1934, he published the Travelogue English Journey, an account of what he saw and heard while traveling through the country at the height of the Depression. So Travelogue में हम देखते हैं कि प्रिस्टली ने जो ट्रैवलिंग के दौरान लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, सुना, उसी चीज़ को उसने लिखा. हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं हमारा खुद का एक्सपीरियंस व्हेन वी ट्रैवल ऑन अ ट्रेन. ही रिसीव्ड सेवरल ऑनर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ. ही डिक्लाइंड बोथ ए नाइटहुड एंड ए peerage, but in 1977 accepted the order of merit. So you must remember this. In 1934 he published Travelogue. In 1977 he accepted the order of merit. Travel by train is a humorous account of the kind of fellow passengers we usually encounter on a train journey. So ट्रेन जर्नी के दौरान हम बहुत सारे ट्रैवलर्स, बहुत सारे पैसेंजर्स से मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं. हमारा एक्सपीरियंस हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं इस ऑथर के एक्सपीरियंस के साथ. द कैरिकेचर्स ड्रॉन बाय प्रिस्टली टिकल द फनी बोन ऑफ द रीडर्स. हमें फनी साइड दिखती है पैसेंजर्स की यहाँ पे, एंड ब्रिंग टू लाइफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग विथ सच पीपल. As the essayist entertains and engages us with his close observations, he also subtly and indirectly triggers the memory of a similar experience we have had on a train journey. So जैसे कि मैंने बताया आपको, हम कुछ एक्सपीरियंस ले चुके हैं ट्रेन जर्नी का, और यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं हमारा एक्सपीरियंस J.B. प्रिस्टली के एक्सपीरियंस के साथ. Now it says, remove an Englishman from his hearth and home, his center of corporal life, and he becomes a very different creature. Now, hearth and home, you see, it's a phrase that means household, domestic life. His center of corporal life, that means daily routine. एंड ही बिकम्स अ वेरी डिफरेंट क्रिएचर. यहाँ पे ऑथर का बोलना है कि अगर हम किसी इंग्लिश मैन को उसके डेली रूटीन से, उसके कॉर्पोरल लाइफ से, उसके घर से दूर करते हैं तो वो बहुत ही विचित्र, डिफरेंट
क्रिएचर बनता है, उसके स्वभाव में, उसके फीलिंग्स में हमें चेंजेस दिखते हैं। वन कैपेबल ऑफ सडन फ्यूरीज एंड रोरिंग पैशंस, उसके स्वभाव में गुस्सा आता है, एंगर आता है। अ डीप सी ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस चर्निंग बीनेथ हिज फ्रोजन एक्सटीरियर, बाहर से वो शांत है लेकिन अंदर से उसके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत गुस्सा है। आई कैन पास एट ऑल टाइम्स फॉर अ क्वाइट नेबरली फेलो, येट हैव आई सेट मोर देन वंस इन अ रेलवे कैरेज विथ ब्लैक मर्डर इन माई हार्ट। यहाँ पे ऑथर का कहना है कि मैं अपने पड़ोसी के साथ शांत रह सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं रेलवे की जर्नी पे आता हूँ मेरे आंखों में ब्लैक मर्डर आता है। दैट मीन्स हॉस्टाइल फीलिंग्स आते हैं, विरोध की भावना आने लगती है। एट द मियर साइट ऑफ सम प्रोबेबली इनऑफेंसिव फेलो पैसेंजर्स माई होल बीइंग विल बी इन्वेडेड बाय अ मिलियन डेविल्स ऑफ रॉथ। इनऑफेंसिव फेलो पैसेंजर्स भी अगर होते हैं ट्रेन के ऊपर, इनऑफेंसिव का मतलब है कि जिन्हें देख के गुस्सा नहीं आता है, ऐसे लोगों को देख के भी ट्रेन जर्नी में ऑथर को गुस्सा आ रहा है। अ मिलियन डेविल्स ऑफ रॉथ, 10 लाख शैतानों का गुस्सा के बराबर ऑथर को गुस्सा आ रहा है। एंड आई कुड डू सच बिटर बिजनेस एज द डे वुड क्रैक टू लुक ऑन। सो ये था कुछ डिस्क्रिप्शन ट्रेन जर्नी के ऊपर। नाउ वन बाय वन ऑथर्स को जो फेलो पैसेंजर्स मिलते हैं उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ गिवन है, जो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।